This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. गुजरात के पाटन जिले में एक दलित व्यक्ति के हाथ का अंगूठा काटे जाने का मामला सामने आया है। क्रिकेट मैच के बीच गेंद उठाने को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई थी। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जिले के काकोशी गांव का यह पूरा मामला है। एफआईआर के अनुसार गांव के स्कूल ग्राउंड में दबंग लोगों का एक समूह क्रिकेट मैच खेल रहा था। मैच के बीच एक दलित लड़के ने गेंद उठा ली थी। इसको लेकर क्रिकेट खेल रहे युवक भड़क गए। उन्होंने दलित समुदाय के सदस्यों का अवमान करने और डराने के इरादे से गेंद उठाने वाले लड़के को जाति सूचक गालियां दी। इस दौरान मौजूद जब लड़के के चाचा धीरज परमार ने इस पर आपत्ति जताई तो मामला शांत हो गया। हालांकि बाद में शाम को धारदार हथियारों से लैस 7 लोगों के एक समूह ने धीरज और उसके भाई कीर्ति के घर पर हमला कर दिया। एक आरोपी ने दलित युवक कीर्ति का अंगूठा काट दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो वही मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के सालसरिया गांव में एक दलित समाज का दूल्हा घोड़े पर सवार हुआ तो उसे पैर तोड़ने की धमकी दी गई। इस पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। ये सरकार केवल उच्च जाति के लिए ही है जी। नीची जाति के जो लोग हैं, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इनके लिए ये सरकार के लिए अलग भावना है जी। ये इन तबके के लिए सरकार इनके ये काम ही नहीं करना चाहती है जी। विशेष रूप से ये संविधान के ऊपर चलने वाली सरकार नहीं है जी। ये हुकुमशाही आधार पर चलने वाली, हुकुमशाह तानाशाह की विचारों पर चलने वाली ये सरकार है। आज दलितों के नेता जो दलित समाज को गुमराह करके, जैसे कि आठवले जैसे नेता है या आपके पासवान जो थे, इन लोगों ने इस सरकार को बढ़ावा दिया जी। इन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा नहीं तो खुद के खुर्ची के बारे में इन्होंने सोचा जी। इसलिए आज दलितों पे अत्याचार होना तो मतलब यही हो रहा है कि इन लोगों ने सोच समझकर जी। निचली जाति को दबा कर रखना, अपने दहशत में रखना, अपनी गुलामी में रखना जी। क्योंकि इन सरकार का एजेंडा जो है ये आरएसएस का एजेंडा जो है ये मनुवादी विचारों का एजेंडा है। तो मनुवादी विचारों में ऊंच नीच ये जो भेदभाव है ये तो उसके विचारों में ही है जी। तो ऐसे विचारों वाली सरकार अत्याचार करते रहेगी तो दलितों ने एक साथ लड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत अभी करनी चाहिए। दलित हो या ओबीसी हो या आदिवासी हो जी। इनको एक साथ लड़ने की आवश्यकता है जी। और तभी ये सरकार को झुका पाएंगे, नहीं तो इनके अत्याचार अगर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। जी, क्या कहना चाहोगे विजय जी, क्या लगता है क्या आज देश में दलित सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दलित सबसे ज्यादा ये है, दलित नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है, ओबीसी नहीं है, आदिवासी नहीं है। तो दलितों के ऊपर ये जो अत्याचार चाहते हैं, दलित को यूज एंड थ्रू की, अभी आपको पता है यूपी में दलित बच्चियों के ऊपर अत्याचार होने वाले भी करने वाला भी बीजेपी का नेता था, आज खुलेआम घूम रहा है वो जी। ये किस और क्या बताना चाहते हैं जी। ये यही बताना चाहते हैं कि हम करे सो कायदा। और आज दलितों पे अत्याचार जो बढ़ रहा है ये सरकार की देन है। जी। देखिए समाज में ये एक ऐसा क्लास है कि जो ये देश के संविधान को नहीं मानता, जो ये देश में भाईचारा समानता को नहीं मानता जी। और पुरानी जो पेशवाई की रूल थे वही अभी भी है, ये समझ के ये सब कार्रवाई करते हैं, हम उनका निषेध करते हैं जी। और ऐसे जो भी लोग काम करवाते हैं उनके ऊपर सरकार ने कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए जी। क्या, और वो लोगों के साथ जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही उनके साथ गवर्नमेंट भी बिहेव करना चाहिए। जी, क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे तायवाड़े जी, क्या देश में दलित आज भी सुरक्षित नहीं है? आज के घड़ी में दलित, आदिवासी, ओबीसी कोई सुरक्षित नहीं है जी। क्या, सारा क्लास दहशत में है। जी। तो ये ऐसी दहशत फैलाने वाली जो लोग हैं, जो संगठनाएं हैं, उनके ऊपर सरकार ने कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, बहुत गलत लगता है। देखिए ये लोग जो पॉलिटिक्स में ये लोग जब चुनाव आता है
तो दलित के घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, दुनिया भर की इज्जत दे रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं स्टेज के ऊपर में, दुनिया भर का तमाशा किया जाता है। और जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तब उसकी उंगली काट दी जाती है, मराठवाड़ा में एक बच्चे की अकड़ी निकाल दी जाती है। जी ये कहाँ का तरीका है? ये कहाँ की भारतीयता है? ये कहाँ का इनका सबका साथ सबका विकास है? ये बकवास है, जी ये अत्याचार है, ये वायलेंस है। और गांधी के देश के अंदर में ऐसा हो रहा है। जी। ये देश को बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। क्या हम कहना इसका चाहते हैं? निषेध करते हैं, हम जी। इसका निषेध करते हैं। बिल्कुल ये ऐसा होना नहीं चाहिए। गेंद को हाथ लगा लिया तो क्या हो गया भाई? कौन सा बड़ा उसका पाप कर दिया उसने? और जी। पाप भी कर दिया तो इस देश के अंदर कानून है कि नहीं है? जी पुलिस में रिपोर्ट करिए, केस करिए, कोर्ट में खींचिए, बॉल को क्यों हाथ लगाया? ये क्या तरीका है अंगूठा काट देने का? ये असभ्य तरीका है, वैशीपना है ये। जी जी। क्या कहना चाहोगे जगदीश जी? क्या लगता है देश में दलित आज सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। देश की माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, देश के मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। और ये तंग इसलिए कर रहे हैं इनको कि कहीं ना कहीं इनको मेजॉरिटी को भी दबा के रखना है कि देखो हम इनके हाल ये कर सकते हैं तो आप लोगों के भी हाल यही करेंगे। ये उनको मैसेज देने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। नहीं, अभी तो क्या हो रहा है कि जैसे भी ये गवर्नमेंट आई है, ये पूरा यहाँ से अभी कास्टिज्म क्या है या विषमता से ये पूरा भरा हुआ है। तो इसके कारण अभी जातिवाद बढ़ रहा है और सरकार का फायदा ये जो जनता है वो उठा रही है कि सरकार का उनको समर्थन है। जी। जिस तरह से सरकार यानी जो माइनॉरिटीज है या फिर जो और धर्म की जो लोग हैं उनके साथ जो बिहेव कर रही है, वो जो स्टेटमेंट दे रही है, उनके साथ जिस तरह से कर रही है, इसका फायदा और लोग ले रहे हैं कि उनको ऐसे लग रहा है कि सरकार हमारे साथ है। जी, जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो सांस्कृतिक भवन था अंबाझरी का, उसके लिए भी पिछले कई दिनों से आंदोलन आपका शुरू है। ऐसे में क्या कहना चाहोगे इस वक्त, यदि हम उस आंदोलन की बात करें और जो लगातार दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसकी बात करें तो किस तरह से देखते हो आप? क्या कहना चाहोगे? ये अपनी मनमानी करने का पूरा फायदा ले रहे हैं, मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन ये देश है, वो संविधान है, संविधान पे हम लोगों का अभी भी विश्वास है जी। और जहाँ जहाँ इस तरह से कुछ तो भी दिखाई देता है हम उसके लिए हम टूट पड़ेंगे। आखिर बात अगर ये स्मारक की भी आ रही, वो कोशिश करके देख रहे हैं कि हम इनको हिला सकते हैं क्या जी और वो इनको दबा सकते हैं क्या। लेकिन अम्बेडकरी जनता वो है कि जो पूरा संविधान पर विश्वास रखने वाली है और आखिर तक संविधान पर विश्वास है कि आगे तक उसके लिए वो लड़ेगी। जी जी। एक आखिरी सवाल उज्ज्वला जी आपसे कि क्या लगता है देश में दलित सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। आज के डेट में हम लोग अगर देखते हैं जी। कि कोई रिंगटोन चलाए, कोई बाबा साहब का गाना बोले तो उसकी हत्या होती है, उसके ऊपर हमला होता है जी। या फिर कुछ भी हो जाए, इसने डांस किया, बाबा साहब के गाने पे डांस किया, उसके ऊपर हमला होता है जी। ये यानी चाहते हैं कि हम बाबा साहब का नाम या भूमि से हम मिटाए, लेकिन बाबा साहब या तथागत ऐसी चीजें हैं जो कितनी भी मिटाने की कोशिश करे वो दोबारा और दोहरे ताकत से वो उभर आते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे, नागपुर। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। गंजेपन
गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, Mr. Vinod Jamdade, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oud Khana Road, Medical Square, Nagpur.